ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिनिति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायिने गौरकथाधामदाय नगरोग्रामकारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यो एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। आज हम श्रीमद् भागवतेर प्रथम स्कंदेर षष्ठ अध्याय श्लोक नम्बर 14 আমরা পাঠ করে শ্রবণ করব। এই অধ্যায়ের নাম নারদ মুনি এবং ব্যাসদেবের কথোপকথন। বোর্ডে লেখা আছে শ্লোক পরিশ্রান্ত ইন্দ্রিয় তৃপ্পরিত বুভুক্ষিত স্নাত্বা পিত্বা হৃদয়নদ্বা উপস্থিত গতশ্রমণ। পরিশ্রান্ত ইন্দ্রিয় আত্মা অহম তৃপ্পরিত বুভুক্ষিত স্নাত্বা পিত্বা হৃদয়নদ্বা উপস্থিত গতশ্রমণ। পরিশ্রান্ত ইন্দ্রিয় আত্মা অহম তৃপ্পরিত বুভুক্ষিত স্নাত্বা পিত্বা হৃদয়নদ্বা উপস্থিত গতশ্রমণ। অনুবাদ। এইভাবে ভ্রমণ করে আমি দৈহিক
এবং মানসিক উভয় দিক দিয়েই পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছিলাম এবং আমি তৃষ্ণার্ত এবং ক্ষুধার্ত হয়েছিলাম। তখন নদীতে এবং হ্রদে স্নান করে এবং সেখানকার জল পান করে ও স্পর্শ করে আমি আমার শান্তি তাৎপর্য পরিব্রাজককে ক্ষুধা তৃষ্ণা আদি দেহের প্রয়োজনগুলি মেটাবার জন্য গৃহস্থের দ্বারে দ্বারে গিয়ে ভিক্ষা করতে হয় না। প্রকৃতির দানের মাধ্যমেই তা মেটানো যায়। তাই পরিব্রাজক গৃহস্থের গৃহে গিয়ে ভিক্ষা করার জন্য যান না, তাদের পারমার্থিক জ্ঞান দান করার জন্য যান। তো নারদ মুনি ব্যাসদেবকে কথাগুলি বলছেন আর নিজের জীবনের ইতিহাস। যখন তার মা মারা গেলেন এবং তারপর নারদ মুনি কী করলেন না, উত্তর দিকে রাস্তা ধরে সোজা হাঁটতে থাকলেন। তারপর আমরা এই কয়েকটি শ্লোকে দেখে এসেছি তিনি কোথায় কোথায় গেলেন, কত মাঠ, বাগান, বন, পাহাড়, পর্বত, খনি, শহর, গ্রাম সব পার হয়ে তিনি যখন যাচ্ছেন তখন এখানে আজকে শ্লোকে বলা হয়েছে তিনি অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হয়েছেন, ক্লান্ত হয়ে গেছেন এবং তৃষ্ণার্ত হয়েছেন। क्या क्या आचन बांग्ला बोलते हैं, बंगाली नहीं समझते हैं, हिंदी में बोलना पड़ेगा। तो ये नारद मुनि पता है कौन है? नारद मुनि एक बड़ा भक्त है भगवान का। तो उन्होंने उनका अपना लाइफ हिस्ट्री बता रहे हैं। किसको? उनका शिष्य है व्यासदेव, व्यासदेव को बोल रहे हैं। तो व्यासदेव प्रश्न किए थे, उनका बहुत सारे प्रश्न किए लेकिन वो प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं अभी। तो नारद मुनि अपना लाइफ का कैसे कटाया और कैसे नारद मुनि बन गए, इसलिए वो जो पूर्व जो जीवन था ना उसका बोल रहे हैं। इसके पहले मैं क्या था, एक दासी का पुत्र थे और बहुत उन्होंने जब बहुत एकदम 5 साल का, तब कुछ मुनि ऋषि ने उनका घर में आए और मुनि ऋषि को सेवा की, अच्छा से सेवा की। तो एक दिन वो सब भक्त लोग मुनि ऋषि सब चले गए घर से। एक उनके घर में कौन कौन है, उनका माँ है और वो है और कोई नहीं है। तो एक दिन क्या हुआ, उनका माँ का भी देहांत हो गया, चले गई माँ। तो तब क्या करेंगे, तो घर छोड़ के वो चले गए उत्तर दिशा में चले गए। तो जाते जाते टाउन, ग्राम, बहुत कुछ, बागीचा, खनी, सब कुछ पार करके अभी वो आज का जो श्लोक है वो बोल रहे हैं, जो ऐसा जाते जाते एकदम परिश्रांत श्रांत हो गए, क्लांत हो गए, टायर्ड हो गए। तो उस समय वहाँ पे जो नदी था, रिवर, वहाँ पे स्नान किया और पानी भी पान किया। और वो पानी पान करके और स्नान करके वो कुछ शक्ति मिला उनको। पौपाद में तात्पर्य में बता रहे हैं, जो भक्त लोग हैं, जो सन्यासी लोग हैं, उन लोगों को किसी घर में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो घर में भिक्षा मांगने, भिक्षा दो, थोड़ा भिक्षा दो, मैं खाऊंगा, ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अब जो वन जंगल ऐसा था, वहाँ पे सब कुछ था। अभी तो वन जंगल में जाइए, वो जो साल का पेड़ है, सेगुन का पेड़ है, उसमें खाने का कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन नारद मुनि जब थे
जिस समय का बात चल रहा है, उस समय वन में रहोगे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। पीने के लिए तो और रिवर का, नदी का पानी मिल जाएगा, और कभी कभी झरना भी मिलता है। झरना पता है तो और खाने के लिए बहुत सारे फ्रूट्स मिल जाएगा, फल, गाछ पेड़ का फल मिल जाएगा। जैसा अभी भी गांव में रहोगे तो जैसा प्यारा, हिंदी में क्या कहते हैं, अमरूद, वो तो ऐसा ही मिलता है। पपाया ऐसा ही मिलता है। और जो ताल का पेड़ है वो भी ऐसा मिलता है। नारियल कहीं 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 मिलता है। आम, कटहल, ये सब तो मिलता ही है। गांव में जाओ, उसमें कोई खरीद करने की ज़रूरत नहीं, ऐसा ही मिल जाएगा। तो तब तो ये सब वन में रहता था, सब वन में मिलता था। हर महीना में कुछ ना कुछ फल रहता ही था। तो अभी तो नहीं मिलेगा। अभी तो कली युग में तो परिस्थिति अलग हो गया। अभी तो सब वन जंगल निकाल के सब फैक्ट्री बना रहे हैं और बसती बना रहे हैं। लेकिन तब ऐसा नहीं था, तब सब कुछ मिलता था। तो वो सन्यासी लोगों के लिए कोई दिक्कत नहीं होता था, किसी घर में जाने के लिए ज़रूरत नहीं पड़ता था। प्रभुपाद ने बोल रहे सन्यासी लोग अगर किसी गृहस्थ के घर में जाएंगे, मतलब ये सन्यासी का कोई फ़ायदा नहीं है। फ़ायदा किसका होगा? गृहस्थों का फ़ायदा होगा, क्योंकि वो सन्यासी लोग आके उनको कुछ उपदेश देगा जिसमें उसका आत्मा कल्याण होगा गृहस्थों का। इसीलिए सन्यासी लोग गृहस्थ घर में जाते हैं। कुछ खाने पीने, कुछ लेने के लिए नहीं, कुछ देने के लिए जाते हैं, उपदेश देने के लिए। शास्त्र में बताया गया, महानते स्वभावे ताड़िते पामर, निज कार्य नहीं तो वो जान तार घर। अपना कोई काम नहीं है वहाँ पे जाने के लिए। जैसा प्रभुपाद ने विदेश में गए थे, कुछ काम नहीं था, अपना कोई काम नहीं था। जो वृंदावन में रह के कोई खाना पीना नहीं मिलता था, ऐसा कोई बात नहीं है। बहुत आनंद में थे वृंदावन में। लेकिन पाश्चात्य देश विदेश में क्यों गए? उन लोगों को ये संदेश, शास्त्र का संदेश देने के लिए, भगवान का संदेश देने के लिए अमेरिका गए। जीवन का रिस्क लेकर, लाइफ का रिस्क लेकर वहाँ पे गए। तो ऐसा है, यहाँ पे बोल रहे हैं जो सन्यासी लोगों को लिए, जैसा अभी जो भक्त लोग, इस्कॉन का जो डिवोटी लोग बाहर में जाते हैं, प्रोग्राम बनाते हैं और घर घर जाके भिक्षा मांगते हैं, थोड़ा दो मंदिर के लिए, जगन्नाथ के लिए सेवा में कुछ दो। लेकिन हम लोग यहाँ पे डिवोटी है 30, लगभग 30 डिवोटी है। और हमारा जो ये जो बागीचा है, अगर खेत कुछ लगाएगा, यहाँ पे जो हम लोग का जो इनकम है, बहुत आनंद में दिन का चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन तब भी जाते हैं बाहर में भिक्षा मांगने के लिए। किसके लिए? अपने के लिए नहीं, उन लोगों का फायदा होगा। अगर भगवान के सेवा में कुछ देंगे तो उन लोगों का आत्म कल्याण होगा, इसीलिए जा रहे हैं। तो प्रभुपाद ने ऐसा ही बोल रहे हैं, जो सन्यासी लोगों को ज़रूरत नहीं है बाहर में जाके, किसी घर में जाके भिक्षा मांगना। तो इसके पहले तात्पर्य जो थे, पारपोट प्रभुपाद दिए थे, उसमें महाप्रभु का नाम उल्लेख किए। जो महाप्रभु जब सन्यास लेके वृंदावन गए थे, तब तो उनके पास कुछ नहीं था, रुपया भी नहीं था, चावल डाउल भी कुछ नहीं था खाने के लिए। लेकिन तब भी कैसे पुरी से वृंदावन गया, कितना दिन लगा? पैदल गया, कोई ट्रेन नहीं था, कोई बस नहीं था, कोई कुछ नहीं, पैदल में गए। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में लिख रहे हैं, ये बंगाली वर्षन है, कितना खूबसूरत वर्णन दे रहे हैं। पथे जाइते भट्टाचार्य शाक मूल फल, जहाँ से ही पाएन तहाँ लयन सकल। तो वहाँ पे किसी घर में नहीं गए। भट्टाचार्य मतलब वो चैतन्य महाप्रभु जो सेक्रेटरी थे उस समय,
उन साथ में थे। तो जाते जाते जो मिल रहा था, जो अपना अपना हुआ, तो फल साग जो मिल रहा था वही ले रहा था। जे ग्रामे रहें प्रभु तथा ब्राह्मण 5-7 जन आसी करे निमंत्रण। और कभी कभी जब जाते जाते कोई ग्राम मिल जाता था, कोई गांव मिल जाता था, तो उस गांव के कोई पेड़ के नीचे उस दिन रात बिताता था। तो उस समय जब ब्राह्मण लोगों को, गांव का जो ब्राह्मण लोग थे, उन लोगों को जब पता चल रहा था कि चैतन्य महाप्रभु ने आए हैं, तो उन लोग ने कुछ चावल डाउल ऐसा लेके आते थे। तो भट्टाचार्य क्या करते थे, वो राख देते थे। केह अन्न आनी देय भट्टाचार्य स्थाने, केह दुग्ध दधि, केह घृत खंड आने। जहाँ विप्र नहीं तहा शूद्र महाजन, आशी सबे भट्टाचार्य करे निमंत्रण। भट्टाचार्य पाक करे बন্য व्यंजन, बন্য व्यंजने प्रभुर आनंदित मन। तो भट्टाचार्य क्या खाने के लिए क्या बना रहे हैं, ये कोई करोला के सब्जी, पोटैटो का सब्जी ऐसा कुछ नहीं है। बहन में जो मिलता था, वो साग फ्रूट जो मिलता था वही बना और वही चैतन्य महाप्रभु ने बहुत अच्छा से आनंद से वो खाते थे। 2-4 दिनेर अन्न राखें संहति, जहाँ शून्य बन लोकेर नहीं बसती। ताहा से अन्न भट्टाचार्य करे पाक, फल मूले व्यंजन करे बন্য नाना शाक। तो जब गांव मिलता था, गांव में जो चावल मिलता था, वो चावल कुछ राख देते थे, और आगे कब गांव मिलेगा कि नहीं, इसलिए वो थोड़ा सा चावल यूज़ करता था, और बाकी सब वन में कलेक्ट करके सब कुकिंग करता था। ऐसा दिन बिता रहे थे। और बाद में परम संतोष प्रभुर बন্য भजने, महासुख पान जे दिन रहे निर्जने। तो इस तरह चैतन्य महाप्रभु ने बहुत आनंद में दिन और रात बिता रहे थे। तार विप्र बहे जलपात्र बहिर्वास, निर्झरेते उष्णदके भट्टाचार्य सेवा करे स्नेहे जयছে दास। तार विप्र बहे जलपात्र बहिर्वास, निर्झरेते उष्णदके स्नान 3 बार, 2 সন্ধ্যা अग्निताप काष्ठेर पार। कई बार तब तो थोड़ा विंटर सीजन आ रहे थे, जब समर सीजन में गए थे, लेकिन जाते जाते थोड़ा वो कौन सा महीना, लगभग दिसंबर नवंबर, ऐसा नवंबर महीना आ गया था। नवंबर महीने में थोड़ा थोड़ा विंटर का अनुभव होता था। तो उस समय क्या करते थे, सुबह और शाम को वो जो वन का जो सूखा लकड़ी मिलता था, उसी लकड़ी को जला के उसका ताप ले रहे थे। और जहाँ जहाँ नदी मिल रहा था, नदी और ह्रद और या झरना कुछ भी, उसमें स्नान कर रहे थे, नहा रहे थे। तो इस तरह चैतन्य महाप्रभु ने पूरा एकदम पूरी से लेकर एकदम वृंदावन तक गए थे। तो आज का जो श्लोक है, सन्यासी लाइफ कैसा होना चाहिए, इसमें लिखा हुआ है। जैसा सन्यासी लोगों को किसी घर में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, वन में जो मिलता था उसी इनाफ सफिशिएंट है। तो अभी जगन्नाथ का लीला चल रहे, तो ऐसा जगन्नाथ का बहुत डिवोटी थे, जिन्होंने सन्यासी नहीं थे, लेकिन सन्यासी तरह जीवन बिता रहे थे घर में। जैसा एक पुरी गांव से लगभग 2 किलोमीटर दूर एक गांव था, बालीग्राम। बालीग्राम में एक जगन्नाथ का बहुत बड़ा डिवोटी थे, दासीरा बाउरी उनका नाम। तो उन्होंने, वो तो कापरा बिकते थे और थोड़ा पैसा मिलता था, इसी पैसा में वो संसार चला रहे थे। तो एक दिन क्या किए, एक अच्छा सा कापरा लेके दूसरा गांव में गए।
एक ब्राह्मण के घर में, और ब्राह्मण के घर में वो कपड़ा जब देने गए तब देखे उनका घर में एक सुंदर नारियल पेड़ है, और बहुत सुंदर एक नारियल उनके घर में रखा हुआ है। तो नारियल का वो नारियल का कीमत कितना होगा? लगभग अभी का जो रेट है 30-40 रुपये होगा। लेकिन वो जो पोशाक, जो ड्रेस लेके गए थे, उनका कीमत तो 200-300 होगा अभी का रेट में। तो दशहरा बावरी वो ब्राह्मण को बताए कि प्रभु जी आप ये नारियल मुझको दे दीजिए, ये जगन्नाथ के लिए भेजूँगा। तो नहीं ये नहीं मिलेगा। बोले मेरा जो ड्रेस है वो आपको फ्री दे दूँगा, आप वो नारियल फ्री दीजिए। तो बोला अच्छा, ये तो बहुत फ़ायदा का बात है, तो चलो ले लो। तो दे दिए। तो दशहरा बावरी ऐसा डिवोटी थे, 24 घंटा में 24 घंटा जगन्नाथ के चिंता मग्न थे, ऐसा डिवोटी थे। तो एक दिन वो नारियल लेके आए और एक पंडित जी को, एक ब्राह्मण को बताया जो आप तो जा रहे हैं भगवान के दर्शन में, तो मैं तो अभी काम में बहुत बिजी हूँ, तो आप थोड़ा ये जो मेरा भेंट जगन्नाथ को दे दीजिएगा नारियल। वो जगन्नाथ जी अगर अपना हाथ में लेंगे तो तब दीजिएगा, नहीं तो मत दीजिएगा। ये कैसा बात है? ये तो हम तो पांडा लोगों को देते हैं, पांडा लोग ने वो जगन्नाथ को देते थे। तो ठीक है, दे दूंगा, अगर जगन्नाथ लेंगे तो दे दूंगा। तो वो जो ब्राह्मण थे वो भी डिवोटी थे, और जगन्नाथ मंदिर गए, दर्शन किए भगवान को स्तुति किए, अपना जो खुद जो भेंट लेके गए थे वो भी दिए। उसके बाद उनको याद आए वो दशहरा बावरी ने मुझको एक नारियल दिए, उनको तो देना है, तो कैसे दूँ? वो तो पांडा को तो मैं नहीं दे सकता हूँ। तो वो जो गरुड़ स्तंभ है उसके पीछे आ गए, और देख बता देता हूँ, अगर जगन्नाथ नहीं लेंगे तो मैं तो खा लूँगा, क्या है। तो एक बार ऐसा नारियल पकड़ के जगन्नाथ को पुकारे, हे प्रभु जगन्नाथ देव, आपका एक डिवोटी है दशहरा बावरी नाम में, बालीग्राम में रहते हैं, और उन्होंने भेजे हैं आपके लिए, आप लीजिए, ऐसा बोला और कुछ नहीं। तो एकदम जगन्नाथ ने हाथ एकदम लंबा करके वो नारियल पकड़ के लेके, तो वो जो ब्राह्मण थे दशहरा बावरी, तो वो तो बावरी थे, वो शूद्र, वो तो एकदम नीच जाति के थे। तो वो तो ब्राह्मण, वो सोच रहा है अरे मैं तो डिवोटी हूँ, अरे मेरा कोई सामान तो भगवान ऐसे नहीं लेते हैं। अरे ये एक शूद्र आदमी, उनका जो भेंट जगन्नाथ हाथ निकाल कर ले रहे हैं ऐसे। तब वो तो एकदम विभोर हो गए। फिर जब वापस आए और दशहरा बावरी के चरण में गिर गए, आप बहुत बड़ा डिवोटी है, मैं हो सकता हूँ ब्राह्मण, लेकिन आप जगन्नाथ के बड़ा डिवोटी हैं। तो ऐसा, तो ये जो दशहरा बावरी थे ये कोई सन्यासी नहीं थे, लेकिन ये भी सन्यासी तरह जीवन बिता रहे थे घर में। और यही जो डिवोटी है, ये कोई सन्यासी हो, कोई गृहस्थ हो, कोई भी हो, अगर ऐसा जीवन बिता रहेंगे और भगवान के सेवा में 24 घंटा बीत जाएगा तो भगवान बहुत प्रसन्न होगा। तो उन्होंने भगवान को जो देंगे, भगवान वो अपना हाथ में, अपना मुंह में उठाएंगे। फिर बाद में तो वही डिवोटी आपने खुद एक आम लेके गए थे, आम 40 पीस आम लेके गए थे खुद। तो वहाँ पे जाके पंडा लोग ने देखा, और पंडा लोग ने बोला आम मुझको दो, मुझको दो। वो पंडा बोले मुझको दो, मुझको दो। और एक पंडा आया, अरे हम भोग लगाऊंगा, दो मुझको। तो दशहरा बावरी बोले छोड़ दो, तुम लोगों को किसी को ज़रूरत नहीं है, मैं खुद भोग लगाऊंगा। अरे तुम शूद्र हो, तुम कैसे भोग लगाओगे? बोला मैं यहाँ से ही भोग लगाऊंगा, मैं वहाँ पे नहीं जाऊँगा। तो वो दशहरा बावरी क्या करते थे, वो जो चक्र थे ऊपर में, मंदिर के ऊपर में जो चक्र है, वो चक्र देख के भगवान को पुकारे, हे प्रभु जगन्नाथ आप आइए।
ये आम आपके लिए लेके आया हूँ, एकदम बाजार का सबसे बेस्ट आम है, आप कृपा करके ये आम ले जाइए। टाइम हो गया। तो भगवान खुद जगन्नाथ ने वो आम सब ले लिया और वहाँ पे खा लिया। तो ऐसा डिवोटी थे। तो जगन्नाथ ने ये सब डिवोटी को खुद कृपा करते थे, अभी भी कृपा कर रहे हैं। जैसा अभी भी ऐसा डिवोटी रहेगा तो भगवान का कृपा अभी भी मिलेगा। जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, श्रीमद् भागवतम की, जगत गुरु शिला प्रभुपाद की, समवेत भक्तवृंद की।